दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और बहुत बड़ी ताकत लेकर के रखा हुआ है आपका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से निकली तमाम तरह की भाग्य रेखा, इन सब के बारे में विशेषकर बातें रखी जाएगी। परंतु यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ पे पहले। तो फिंगर के लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की प्रवृत्तियों को शॉर्ट फिंगर बढ़ा देता है। इसलिए आप जैसे जातकों में हमेशा एक्साइटमेंट और थ्रिल हमेशा देखने को मिलता है, नई नई चीजें जानने के लिए, नए नए लोगों से मिलने के लिए, नई नई जगह जाने के लिए, नए नए तरह की चीजें एक्सप्लोर करने जैसी आदत होती है। इस तरह के योग में जॉब करने के बजाय बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क करना ज्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लक वहां पर होता भी है, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत बड़े लीडर बनते हुए अधिकतर मामले में देखने को मिलते हैं, जो किन्हीं समूह का नेतृत्व करें, दूसरों से काम करा सकें, एज ए कंटे यहाँ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट या फिर सर्विस से रिलेटेड किसी भी तरह के काम में उन्नति कर सके। क्योंकि इस तरह के फिंगर में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसके अनुसार अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान या मन अनुसार अत्यधिक काम करना, निर्णय लेना, योजना बनाना आप जैसे जातक पसंद करते हैं। जब शॉर्ट फिंगर होता है और पाम में लोअर जोन बहुत ज्यादा एक्टिव और प्रोमिनेंट होता है, जैसे डेवलप, यह आप देख सकते हैं शुक्र का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, चंद्र का क्षेत्र और बाहरी मंगल भी बहुत ज्यादा उभरे हुए हैं। तो ये जो लोअर जोन होता है, ये हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होता है, जो कभी भी व्यक्ति को हिम्मत हारने नहीं देता, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देता है। हमेशा एक अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा देखने को मिलता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित देखने को मिलते हैं। अधिकतर कार्य अपने बलबूते पर कर पाने के कारण ही आपके जीवन में सर्वाधिक भाग्य है, इसीलिए सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन आपके पाम में बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तरह के शुक्र के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लग्जरियस, कंफर्टेबल व रॉयल लाइफ देने के लिए डेडिकेटेड करते हैं और बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाते हुए यहाँ देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का क्षेत्र जब उभरा हुआ होता है तो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बहुत ज्यादा यहाँ काल्पनिकता, मनमौजी किस्म की प्रवृत्ति, खान पान, घूमने फिरने के शौकीन, एक्सप्लोर चीजों के करने के शौकीन, समूह से जुड़े रहने के योगों को भी यह निर्मित करता है। तो शुक्र व चंद्र से संबंधित तमाम तरह के काम से भाग्योदय भी होता है, लाभ भी मिलता है और इन सब क्षेत्रों में धन लाभ होने के योग निर्मित बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे ग्रह है आपके हथेली में अथवा कुंडली में जो सर्वाधिक बल लेकर के बैठे हुए हैं, जहां पर किया गया एक एक प्रयत्न, प्रयास, कर्म सफल साबित आपको करेगा। तो शुक्र यहाँ पर जैसे कि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके से शुक्र से रिलेटेड तमाम तरह के जो काम होते हैं, साज, श्रृंगार, सजावट, कपड़े लत्ते, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब से रिलेटेड तमाम तरह के काम और डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आता है शुक्र और चंद्र के कॉम्बिनेशन में। साथ ही साथ खेती से रिलेटेड काम से भी बरकत देखने को मिलती है। तो ये सभी तरह के कार्यों से आपको बरकत बहुत होगी और खासकर ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खान पान से रिलेटेड काम में भी चंद्र के द्वारा आपको बल बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट फिंगर इसी बात को दर्शा रही है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस की तरफ अग्रसर हमेशा रहेंगे, यहाँ से भी, आज से भी, तो आने वाले कुछ ही साल के अतिरिक्त आपके जीवन में धन की स्थिति, सुख सुविधाओं की स्थिति और ओवरऑल वेल्थ की स्थिति, खासकर प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी को लेकर के बहुत बड़ा शुभ रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर यह रह गई कि लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पाए, तो इस कारण से जो कॉन्फिडेंस अंदर में होना चाहिए उसमें यहाँ पर कमी आ जाती है। मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसमें मल्टीटास्किंग नेचर होता है। एक समय पर एक से ज्यादा काम जब भी हाथ में लेते हैं, अधिकतर कार्यों में रुकावट, अड़चन, बाधाएं, देरी देखने को मिल जाती है। दूसरों के बातों में आकर के निर्णय लेना, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाना, दूसरों के अनुसार चलना, ये ना चाहते हुए भी देखने को यहाँ मिलता है, क्योंकि खुद का जो नॉलेज, इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन है उस पर भरोसा नहीं होता और अधिकतर चीजों में दूसरों से पूछ के दूसरों के अनुसार काम करने जैसी आदतों को ही बढ़ावा देता है। तो होता यह है कि जितनी काबिलियत आपके अंदर है वो निखर के आ नहीं पाती, जैसे कि आपका व्यक्तित्व, और समय पर अपनी बात को कह नहीं पाना, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूजिंग माइंडसेट होना,
ये सारी चीजें भाग्य को कम करता है, सुख को कम करता है और भटकाता बहुत ज्यादा है। तो यहाँ बुध का उपाय आपको करना चाहिए। स्टोन पहनने से जरूर यहाँ बुध की ऊर्जाओं में विकास हो जाता है, जिसके कारण बोलचाल की कला, निर्णय लेने की क्षमता, अपने मानसिक बल को अधिक से अधिक उपयोग करने की योग्यता को, खासकर व्यापारिक गुण को यह बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर मंत्र और रिचुअल्स और करने के बाद में आपको बुध के द्वारा इतना अच्छा भाग्य मिलेगा, जो पूरा यह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, जैसे बचपन में स्टेज फियर होता है, लोगों से डील डायरेक्टली कर नहीं पाते, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति आती है, उन सब तरह की चीजों में जैसे ही सुधार होता है तो आप देखिए आपका मैनेजमेंट, खासकर वर्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कितना अच्छा होना शुरू हो जाता है। लगातार धन आने के योग, लगातार रिश्ते बनने के योग, रिश्तों के द्वारा लाभ मिलने के योग, तमाम तरह के अड़चन, बाधा, रुकावट और तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति पाने के योग कैसे आपके जीवन में तुरंत के तुरंत निर्मित होना शुरू होते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में जब जब आप जोखिम उठाएंगे, अपने कंफर्ट के बाहर जाएंगे, तब तब आप अपने जीवन में ऊपर उठते देखने को मिलेंगे। वह सभी तरह का जोखिम यानी रिस्क आपके लाइफ को और ज्यादा बेटर करने वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य की उंगली या सूर्य का पर्वत जब मजबूत होता है तो इससे जहां तक अपने दम खम से, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वालों में से होते हैं, दूसरों के जीवन में रोशनी प्रदान करने वाले होते हैं। यानी खुद इतने बड़े बन जाएं, खुद इतना अच्छा पैसा हो जाए, खुद इतने रिसोर्सफुल हो जाएं कि दूसरों के काम आना शुरू हो जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सिंहासन पर व्यक्ति को बिठाता है, परंतु उसके लिए उतनी योग्यता और उतना तप या संघर्ष, मेहनत की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा अपने कंफर्ट के बाहर रहना यहाँ जरूरी होता है। अब जो फिंगर के बीच में गैप बने हुए हैं, ये पैसा रुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये खर्चीला स्वभाव को निर्मित करता है, जिसके कारण आप जैसे ज्यादा तक खर्च करते समय और कोई भी निर्णय लेते समय, कोई भी नया काम करते समय ज्यादा सोचते विचारते नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में लगातार कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना या इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा शुभ परिणाम लेकर के आएगा प्रॉपर्टी मैटर्स में। इसलिए प्रॉपर्टी, सोना, इन सब चीजों में पैसा फंसाए रखना या पैसा ही अपने पास कम रखना आपको पैसों का उपयोग और पैसों के द्वारा पैसा बनने जैसे योगों को निर्मित कर देगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब शनि की तरफ होता है तो ये धार्मिकता को बढ़ा देता है, आध्यात्मिक मार्ग पे लेकर के जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम, धर्म, कर्म, अध्यात्म, ऑकल्ट साइंस के प्रति हो जाता है, और यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। इसलिए छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना जैसी चीजें नहीं होती। और लिटिल फिंगर का झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ हो तो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, परिवार को सुख देना, परिवार की इच्छाएं पूरी करना, दूसरों को लाभ देने जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ा देता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा बेहद मजबूती से मौजूद है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। हर किसी से अच्छे संबंध बना करके रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा लेना, घुल मिल जाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। ये सकारात्मक सोच व रवैये को बढ़ाता है। जैसे गुरु की स्थिति व सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध की और अच्छी हो जाए तो इस कंडीशन में सभी तरह के कांटेक्ट, रिलेशन और कम्युनिकेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को व्यक्तित्व में बढ़ाता है। और मस्तिष्क रेखा की लंबाई बेहद अच्छी है, जो बाहरी मंगल को मस्तिष्क रेखा जिनकी छू जाती है, ऐसे जातकों में विवेक व बुद्धिमत्ता, ज्ञान और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस, हर चीज के विषय में बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। बाहरी मंगल बौद्धिक क्षमता को दर्शा रहा होता है, और मस्तिष्क रेखा यहाँ तक पहुंच गया, यानी आप विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना डट करके हिम्मत से करेंगे और हर तरह की परेशानियों का समाधान निकाल पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। यही चीज यहाँ पर भी देखा है, जब थंब के ऊपर में यव का साइन बनता है तो यह व्यक्ति को सिक्स्थ सेंस देता है, इंट्यूशन देता है, पूर्वा अनुमान, आभास के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, पहले से ही सही गलत व चीजों का पता चल जाना, अंतरात्मा से निकली गई बात को सुन करके चलने से सर्वाधिक लाभ मिलता है मानसिक सुख के रूप में। तो यहाँ पर इस साइन को एक्टिव करना पड़ता है, लगातार ध्यान करने से, मंदिर जाने से, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करने से, जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा अपने साथ समय बिताते हैं, अपने भीतर जाते हैं, आत्मबल, आत्मसम्मान जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ज्यादा यह यव का चिन्ह सुख, सुविधा, संसाधन, आध्यात्मिक उन्नति और तमाम तरह का मटेरियलिज्म आपके लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करता है। हर एक निर्णय
और योजना सटीक साबित होने लगती है, तुरंत काम बनते हुए देखने को मिलते हैं और अच्छा भाग्य यह अपने खुद की बुद्धिमत्ता, पुण्य व आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा निर्मित कर देता है। अब ये चिन्ह एक्टिव हो जाए तो पहली फैलेंज पे इतनी सारी आड़ी रेखा जो व्यक्ति को हाइपरटेंशन वरीज देती है, रहते रहते उग्रवादी और आवेशिक किस्म की प्रवृत्ति में ले जाती है, चिंतात्मक स्वभाव को बढ़ावा दे देती है, इन सब तरह की चीजों में रुकावट आ जाएगा। ये सब चीजें खत्म होना शुरू हो जाएगी और तब जाकर के आप अपने इच्छा बल, इच्छा शक्ति जो पहला फैलेंज बतलाता है उसे आप पूर्ण रूप से बढ़ा सकेंगे। सेकंड फैलेंज पर सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क करने की क्षमता, अपने पक्ष में हर तरह की नकारात्मक चीजों को करने की योग्यता, यानी गलत निर्णय को भी सही साबित करने की योग्यता ये दे रहा है। तो ये चिन्हों को हमें बढ़ाना है और इन सब तरह की आड़ी रेखाओं को, तकलीफ में चिन्हों को, नकारात्मक चिन्हों को खत्म करना है तो यव का साइन एक्टिव करना होगा। बाकी अंगूठे के अंत में मजबूती बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देगा। जो ठानेंगे निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। लॉन्ग टर्म विजन गोल पर हमेशा बड़ी दूरदर्शिता रख करके हमेशा काम करने की चेष्टा बल को बढ़ाना है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, जिसके अतिरिक्त हमेशा शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बेहद अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका अपर जोन, मिडिल जोन पूरा का पूरा वीक है और लोअर जोन पूरा एक्टिव है। तो आपके अंदर जब जब किसी बात को लेकर के इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आएगा, तुरंत आप वो कार्य करते देखने को मिलेंगे। परंतु जब जब आप योजना बना के कोई काम करने जाएंगे तो वो योजना फलित नहीं होगी या योजना में तकलीफ आ जाएगी, योजना अनुसार काम ही नहीं होना है। मंगल का क्षेत्र उतना ज्यादा खराब स्थिति में भी नहीं है क्योंकि बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो हमेशा स्ट्रगलिंग और प्रेशराइज सिचुएशन आपको और उभारेगा और ऊपर लेकर के जाएगा। विपरीत परिस्थिति राजयोग लेकर के आपके जीवन में आएगी, जिसमें और ज्यादा आपको हानि के बजाय लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए संघर्ष, मेहनत या रिस्क लेने जैसी चीजों से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है और शारीरिक बल को लगातार बढ़ाते रहना है, क्योंकि आपके हथेली में जो हृदय रेखा है ये बहुत ज्यादा फैल करके चल रही है और इस तरह की हृदय रेखा जिसमें द्वीप की आकृति हो, फैलाव हो और मंगल से जुड़ाव हो, वैसी स्थिति में यह शारीरिक बल को कमजोर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करता है और इन सारी चीजों के कारण फिर आप जैसे जातकों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसी चीजों से सामना करना पड़ता है, जो दिन प्रतिदिन और शारीरिक क्षमता को कम ही या क्षीण ही करती है। तो इसका भी आपको समाधान भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी शारीरिक श्रम आपको इन सब तरह की तकलीफ आने नहीं देगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। सर्वप्रथम तो गुरु के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी ये रही कि एक तो एरिया कम है, ऊपर से विकास बिल्कुल भी गुरु के क्षेत्र पे नहीं है, पूरा दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में घर परिवार के द्वारा जिस तरीके का लाभ व सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। जैसे बचपन में एजुकेशन ले लें, किसी भी तरह का संस्कार के लें या सपोर्ट, गाइडेंस, एडवाइजेस या सजेशंस जैसी चीजें कह लें, ये सारी चीजों की बेहद कमी होती है। यही सारी चीजों के कारण प्रॉपर एक गुरु का मिलना या प्रॉपर एक एडवाइजर का मिलना लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। घर परिवार में दिक्कत ये रहती है कि आप जैसे जातक करते बहुत हैं पर मिलता कम है, तो इसीलिए घर परिवार से किसी भी तरह का लाभ मिलने की मानसिकता को कम कर देना चाहिए या उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ बचपन हमेशा व्यक्ति का कष्ट में देखने को मिल जाता है, सुख सुविधा की कमी होने के कारण भी। दूसरी बात इधर पे हुआ ये कि इतनी नकारात्मक स्थिति होने के बावजूद भी इधर पर सर्वप्रथम आड़ी रेखा मौजूद हुई, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है। समूह के साथ जुड़ करके चलना, बड़े स्तर पर सामाजिक लाभ या सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना, बड़े लोगों से कांटेक्ट बिल्ड हो जाना, आध्यात्मिक और व धार्मिक यात्राओं के द्वारा सर्वाधिक लाभ मिलना, किसी का भी हानि नहीं पहुंचाना या हाय न लेना जिसके कारण पुण्य बढ़ जाना, सेवा भाव हमेशा रखना जानवर या लोगों के लिए, किसी भी तरह की वस्तुओं के लिए भी। ये सारी चीजों के कारण यह पुण्य की रेखा हो जाती है जो ईश्वर के बहुत ज्यादा निकट लेकर के जाती है और इस कंडीशन में दुआएं आप जैसे जातकों की बहुत जल्दी लगती है और आपके भाग्य का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है दूसरों के द्वारा। जैसे कि आप किसी के साथ जुड़ जाएं, किसी के साथ बैठ जाएं, किसी के द्वारा आपका काम होने लगे, सामने वाले का लाभ आपके भाग्य से होने लगेगा। तो इस
तरह की आड़ी रेखा में हमेशा पाया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, सामाजिक स्तर पर नाम सम्मान भी बढ़ता है और एक से अधिक माध्यम से पैसा आना भी शुरू होता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में उम्र 60 तक आते आते देखने को मिल जाएगी। दूसरा इधर पे बना हुआ है त्रिकोण की आकृति। त्रिकोण की आकृति तब बनती है जब व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन आ जाते हैं, या बड़ा पद सम्मान मिल जाता है, या जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पर या कार्य स्थल पर रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं, यानी बड़े स्तर पर बड़े पद पर सम्मानित रूप से देखने को मिलने लगते हैं। इस तरह के ट्रायंगल के फॉर्मेशन में घर परिवार को सब तरह की सुख सुविधा अथवा सिक्योरिटी दे सकने में सक्षम होते हैं, लेकिन जिस तरह की कद्र मिलनी चाहिए वो मिलने में हमेशा दिक्कत आएगी। जब जब उम्मीद करेंगे कहीं से, वो उम्मीद आपकी तोड़ी जाएगी, क्योंकि आप जैसे जातकों को देने वाला बनाया जाता है, ना कि लेने वाला। परंतु तब भी गुरु का उपाय करना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु खुशी व आनंद सुख के कारक हैं, धर्म के, परिवार के, ज्ञान के तो कारक हैं ही ये। लेकिन जब ये क्षेत्र दबा हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं लाइफ में उदासीनता देखने को मिलती है, चिंता देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा आनंदित या संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमें ये स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर जो उन्नति पूर्वक ये रेखाएं निकली हुई हैं, ये हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, बड़ी सोच, बड़ी नीयत, हार न मानने जैसी मानसिकता को निर्मित करती है। इसलिए इन सब तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो लगातार व्यक्ति के जीवन में उन्नति मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित व प्रभावित करती है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि कोई भी भाग्य रेखा कहीं से भी निकली हो, पहुंची नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी का लाइफ में सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी काम शुरू किया, एक झटके में पूरा नहीं होता है। किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग जो कि आपको सेटिस्फेक्शन दे सके, पीसफुलनेस या हैप्पीनेस दे सके, वो देखने को नहीं मिलता। अधिकतर कार्य आधे अधूरे, रुक रुक करके या अड़चन बाधाओं के साथ देखने को मिलते हैं। इसलिए यह करियर वाइज स्टेबिलिटी नहीं देता है। करियर में, काम के तौर तरीके में या धनार्जन के जो माध्यम होते हैं, उन सारी चीजों में लगातार जीवन में परिवर्तन कुछ कुछ समय में कराते रहता है। अब यहाँ पर होता इसलिए है क्योंकि शनि की स्थिति कुंडली व हथेली में ज्यादा मजबूत नहीं है। जब ये मजबूत नहीं होती है तो भाग्य में कमी आना, इच्छाओं में कमी होने लगना, इच्छा पूर्ति में दिक्कतें आने लगना, काम तब जाकर के बनता हुआ देखने को मिलता है जब इच्छाएं मर जाती हैं किसी विषय को लेकर के। अब ये सारी चीजों में एक अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि शनि पर्वत पर जब रेखाएं मौजूद हो तो शनि पर्वत अपने आप में ओल्ड एज को ही इंडिकेट करते हैं, यानी उम्र 56-58 के बाद के समय को। अब यहाँ जो भाग्य रेखा है वो दर्शा रही है कि 58 से लेकर के जो आपका 67 तक का समय रहेगा, ये बेहद अच्छे रहने वाला है। जीवन भर में जो सुख ना मिला हो, जो काम पूरे अधूरे रह गए हो, वो सब लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जैसे मंगल के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं जब इस तरह की होती है तो ये कोर्ट कचहरी का मामला देता है। चंद्र के स्तर पर इस तरह की आड़ी रेखा मन को भटकाती है, चिंतित रखती है, भय चिंता हमेशा बरकरार जीवन में देखने को मिलता है। सूर्य के क्षेत्र पर इस तरह की अत्यधिक रेखा कंफ्यूजन देती है, डाउट्स देती है। साथ ही साथ राहु की तमाम तरह की ये रेखा आर्थिक हानि, स्वास्थ्य हानि, घरेलू जीवन में तकलीफ, परेशानी, मानसिक तनाव जैसी स्थितियों को लगातार उत्पन्न करने के अतिरिक्त लोन डेब्ट जैसी चीजों में भी दिक्कत दे देती है। ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें आपके 58 से खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब शनि की रेखा मजबूत स्थिति में आ जाते हैं या पर्वत पर रेखा मौजूद होती है तो ये न्याय करना शुरू करते हैं। सभी तरह के पाप या तकलीफ, परेशानी जैसी चीजों से व्यक्ति को मुक्त करना, सतमार्ग पे चलाना, सात्विक बनाना, स्टेप बाय स्टेप लाइफ में प्रोग्रेस करना, सडन गेन प्रोग्रेस नहीं लेकिन परमानेंट सक्सेस लाइफ में देना शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि एक रेखा नहीं, एक से अत्यधिक रेखाएं मौजूद हैं, तो आपको चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आता हुआ, भाग्य आता हुआ, दूसरों से मदद मिलता हुआ, आपके अनुसार काम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर एक एक तरह का निर्णय, एक एक तरह का इन्वेस्टमेंट, एक एक तरह के लोगों से आपको सिर्फ लाभ मिलने वाला है। कोई चुनौती पूर्वक रेखा नहीं है। बस ये जरूर है कि भावनात्मक कष्ट थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, भावनात्मक सुख में यहाँ पर कमी आ सकती है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा हो गई या तिल का साइन हो गया, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन हमेशा मानसिक दबाव, शरीर पे किसी तरीके का दबाव और मन पे किन्हीं भी कारणों से दबाव दे देते हैं। इसका भी उपाय भेजा जाएगा।
जिससे इन सब तरह की नकारात्मकता से भी मुक्ति मिले और सुखमय, आनंदित, आलीशान जीवन शैली आपकी जो 2 साल के बाद से प्रारंभ होनी है वो इसी साल से कहीं ना कहीं उसके असर आने शुरू हो जाए। सूर्य के क्षेत्र पर भले ही बहुत सारी रेखाएं हैं जो कंफ्यूजन देती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना, हर चीज में इंटरेस्ट आ जाना देखने को मिलता है। इसीलिए ये रेखाएं सफलता कम परंतु भटकाती बहुत ज्यादा है। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपका 2 चिन्ह बनने के योग बहुत मजबूत हो गए हैं। तो सूर्य पे जो चिन्ह है वो है आपका फिश सिंबल। ये अगर बनता है तो यह कुलदीपक बनाएगा, जिसमें बड़ा एम्पायर, बड़ा बिजनेस, बड़े स्तर पर काम आपका स्थापित इन्हीं सालों में देखने को मिल जाएगा, जिसमें दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, बहुत ज्यादा अर्निंग होना, वेल्थ क्रिएट होना, काम का बढ़ना देखने को मिलेगा। यह चिन्ह तभी बनता है जब बेहद अच्छी स्थिति में मानसिकता हो, पुण्य हो, कर्म हो, फोकस, डेडिकेशन, डिवोशन जैसी चीजों हो और टैलेंट, स्किल के बिहाव पर सफलता मिलती है। अन्यथा इधर पे स्क्वायर का साइन या विंडो साइन जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो यह कॉम्बिनेशन भी एक से ज्यादा जगह पर आपको घर, प्लॉट्स, बिल्डिंग, खासकर कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम के द्वारा या इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा लाभ देने वाला रहेगा। इसके अलावा अब जितनी भी रेखाएं इधर पर है ये सब खराब है। इन सब रेखाओं में सिर्फ भागा दौड़ी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको 10 तरह के काम करने के बजाय एक समय पर एक काम करने का आदीपन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल करके रख करके काम करना चाहिए। फोकस हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और शनि देवता की आराधना के साथ सूर्य देवता की भी करनी चाहिए। जो चीज आपके हक में है वो लौट करके शनि जी की कृपा से आएगी, लेकिन जीवन में मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति बढ़ानी है। अपनी क्षमता, योग्यता, वैल्यूज, गुडविल जैसी चीजें, रिस्पेक्ट जैसी चीजें बढ़ानी है। वजन अपना बढ़ाना है, अपने तमाम तरह के सुख का, तो सूर्य की मजबूती अति आवश्यक है। कभी भी अपनी गुप्त बातों को, तमाम तरह की बातों को रिवील करने से बचना चाहिए। क्रॉस के साइन है, धोखाधड़ी, मिसगाइड, मिसयूज होने जैसे योग, या जब भी कोई अपने राज बताएंगे तो उसमें नजर बाधा, अड़चन आने जैसे योग यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दिए हैं। बुध की स्थिति में एक से अत्यधिक रेखा आकर्षित व्यक्तित्व को बढ़ावा देती है। मल्टीपल यहाँ पर आपके रिलेशंस को भी मेंटेन करने में या डेवलप करने में यह योगों को निर्मित करेगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन नेचर वाइज डेवलप कर देता है। इसलिए अपोजिट जेंडर या दूसरे लोग इजिली अट्रैक्ट, कन्विंस होते हुए पाए जाते हैं। लेकिन ये इन रेखाओं का काम ये नहीं है। बुध की ये रेखाएं व्यापारिक गुण प्रवृत्ति देती है कि आप अपॉर्चुनिटी जीवन में तलाश करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, ऑर्गेनाइज वे से काम करें, मैनेजमेंट अच्छा करें, हमेशा सीखते रहने जैसी आदतों को बढ़ावा दें, तो आपके अंदर में खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। सीखने की ललक के कारण आपकी योग्यताओं में प्रबलता आती रहेगी और बुध के जितने हमने नकारात्मक बातें की या गुरु की स्थिति की वो सब यहाँ से आपके ठीक होना शुरू हो जाएगी। ऐसी बुध की स्थिति में जो लोअर सेट हो, तो बचपन में जो नरिशमेंट या डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि बहुत लेट मैरिज होती है। अदरवाइज रिलेशनशिप का इशू कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। थोड़ा यहाँ पर केयरलेस टाइप का नेचर पार्टनर के प्रति, रिलेशन के प्रति ना चाहते हुए भी आता है। जबकि फिंगर की सीधी खड़ी देखा है तो मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी, लेकिन इन सब तरह के योग में रिलेशनशिप मैनेजमेंट में दिक्कतें होने के कारण मल्टीपल रिलेशंस भी बनते हुए पाए जाते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर, हंसी मजाकिया किस्म की प्रवृत्ति, माहौल, अगर मूड अच्छा है तो माहौल बनाने की क्षमता, मूड ठीक नहीं हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा आइसोलेटेड रहने की योग्यता, लेकिन हमेशा लोगों को एंटरटेन करना, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व रखने जैसी योग्यता ये देता है। इतना मजबूती से हृदय रेखा का फैलना स्वास्थ्य हानि, भावनात्मक हानि को मजबूती देता है, भावनात्मक कष्ट को बढ़ाता है। इसीलिए शारीरिक श्रम करना जरूरी है और उम्मीदें कम रखना, अपने से ज्यादा रखना, ईश्वर से ज्यादा रखना, सीक्रेट्स रिवील नहीं करना, दायित्व व जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना, ऐसी तमाम तरह की स्थितियां आपके हृदय रेखा की स्थिति को अच्छी करेगी। और जो रेखा यहाँ से नीचे की तरफ जाती है इन सब तरह से, ये बेहद खराब रेखाएं मानी जाती हैं, क्योंकि मंगल का कनेक्शन जब भी हार्ट लाइन पे होता है तो मांगलिक योग का भी निर्माण करता है और रिलेशनशिप ब्रेक भी करता है। इमोशनल हर्ट, इमोशनल ट्रोमा जैसी चीजों को
यह बढ़ाता है, इतना ज्यादा हिट करता है इमोशनल लेवल पे कि बहुत ज्यादा फिर प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बिजनेस माइंडेड आप जैसे जातक होते हैं उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं रह पाते जितने पहले होते थे। तो ये सब इवेंट मोस्ट प्रोबेबली 35 से लेकर के 38 में, देन आफ्टर 42 से 44 में, 48 में भी दिखाई दिया है। और इन सब के बावजूद भी आपकी हृदय रेखा बिल्कुल गुरु की तरफ जाकर के झुकी है, जो साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को मजबूत करती है। गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति और कोई लिमिट नहीं, गुस्से में भी वैसे ही कोई लिमिट नहीं, प्यार, दुलार, सहयोग और समर्पण में भी। इन दोनों तरह के योगों को कहते हैं विष्णु सिंबल। जब इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेस हो तो यह शिव जी की कृपा को तो दर्शाता ही है, लेकिन जब रेखाएं मजबूत हो, खासकर मंगल व गुरु की, तो विष्णु जी की आराधना से या सहस्त्र नाम से इन सब तरह की दिक्कतों में सुधार देखने को मिल जाता है। शुरुआती जीवन कष्टकारी होता है तो द्वीप की आकृति बनती है, जिसका तात्पर्य होता है कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं होना। मार्स का इन्वॉल्वमेंट माइंड लाइन पे, यानी हमेशा बाय बर्थ मेंटल प्रेशर लेकर के चलना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आना। इसके बाद में राहु का इन्वॉल्वमेंट, इल्यूजन्स बहुत ज्यादा देना, भ्रमित करना, लगातार मानसिक सुख को हानि पहुंचाना, मानसिक सुख शांति में कमी देना। ये सब स्थितियां उम्र 32 से लेकर के उम्र 44 की उम्र तक ज्यादा है। इसके बाद में राहु की और 2 से 3 मजबूत रेखा आई आपकी 42, 44 एंड 48 में। इसने और ज्यादा तकलीफ आपको आपके तमाम तरह के निर्णय व धन के विषय में, कार्य क्षेत्र के विषय में, परिवार के विषय में भी दिया। परिवार के विषय में एक 36 से 38 के मध्य में भी दिक्कत है। इसके बाद जाकर के मानसिक बल बढ़ा है, और ये मानसिक बल इस बात की निशानी है कि अब आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती, मानसिक सुख हानि नहीं करा सकती, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में हर तरीके का एक्सपीरियंस ले लिए होते हैं उनको फिर कोई भी चीज बहुत ज्यादा तकलीफ मानसिक रूप से नहीं दे पाती। इसीलिए आप जैसे जातक तकरीबन 30-35 की उम्र में हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, किसी एक कार्य में 40 के बाद में मास्टरी हासिल होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर इन सब तरह की आड़ी रेखाएं जो निर्मित हुई है, ये इस बात को दर्शा रही है कि अपने ही जो क्लोज मेंबर रहेंगे, जैसे ब्लड रिलेशन के, उनके द्वारा हेट्रेड आपको मिलेगा। मंगल की स्थिति मजबूत होने के बाद में रोग, ऋण, शत्रु जैसी तमाम तरह की चीजों से यहाँ पर आपको मुक्ति हो जाएगी, और सब तरह का निर्णय और योजना, मानसिकता आपका सही साबित होगा, जिसमें आपके व्यापार और धनार्जन जैसे योग बहुत अच्छे निर्मित होने लगेंगे। छोटी छोटी जो क्रॉसेस जैसे साइन है, ये अगर स्क्वायर और ट्रायंगल जैसे साइन में डेवलप हो जाए तो यही किसी भी तरह का डर, भय, चिंता जीवन से खत्म होकर के मल्टीपल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सक्सेस और सिक्योरिटी थॉट प्रोसेस में, यानी जो सोचा वैसा करके दिखा देने क्षमता जैसी चीजों को बढ़ाएगा, और ये सब ईश्वरीय कृपा, आराधना से होने वाला रहेगा। तो पहली जो प्रोग्रेस या फिर एक कह लें इंडिपेंडेंसी, अपने दम से काम करना है, बड़ी सोच रखना शुरू किया, वो उम्र 16-17 का था। इसके बाद अपने एफर्ट से ग्रोथ करना अप्रोक्स 26 के बाद में, 32 के बाद में शुरू किया। फिर जब जब ये प्रोग्रेस लाइन निकलती है, उस उम्र या उसके आसपास का समय बेहद अच्छा देखने को मिलता है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है अपने मेहनत, कर्म, योग्यता, प्रयत्न, प्रयास से लाभ प्राप्त कर लेना। तो 26 और 32 का जैसे समय था, उसी के मध्य में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित परेशानी हमेशा आपको लगी रही। लेकिन फिर उसका 34-35 में, फिर उसके बाद 38 में, उसके बाद यही 43, 46 से 49, देन आफ्टर ये निकली हुई है आपको अगेन 57 के अप्रोक्स में, और उसी के जस्ट पहले से आपकी रेखाएं बाहर जाने लग रही है, जो बहुत अच्छे खासे ट्रैवलिंग को या लाइफ में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देखने को मिलता है। यात्राएं हमेशा शुभ फलकारी साबित होती हैं। लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य को यह निर्मित करने में मदद करता है। जीवन में सहयोग देखा जाए तो टेम्पररी बेसिस तो सभी का मिलता रहा। देवदूत रेखा काफी मजबूत स्थिति में है आपके हथेली में, जिसके कारण दृश्य अदृश्य शक्ति या पितृ पूर्वजों की कृपा हमेशा मौजूद होती है, जो ऐसे तमाम तरह के अड़चन, कष्ट, बाधाएं या रुकावटें जैसी स्थितियों में बचाती है। इसीलिए यहाँ पर आपके मंगल की स्थिति को खराब नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा है। शुक्र जब ज्यादा विकसित होता है तो भोग विलास की आदत को, किसी भी तरह के आदत को यह बढ़ावा दे देता है। इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बदनामी होती है।
और गलत संगत आदत लोगों के द्वारा नुकसान बेहद देखने को मिलता है। शुक्र विकसित है, इसका उपयोग करिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, रिलेशंस डेवलप करिए। शुक्र की ताकत है बहुत ज्यादा काम वासना दे देना या काम वासना के द्वारा जीवन में नुकसान पहुंचा देना, एक रास्ता ये है। दूसरा इसका रास्ता है बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा बनाना, जिसमें लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी आ जाती है। तो ये पॉजिटिव शुक्र इसे कहा जाता है। इस शुक्र में अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारी आड़ी रेखाएं पहले ही रुक गई जो बेहद आपको तकलीफ दे सकती थी, चरित्रहीनता में भी लेकर जा सकती थी और बड़े स्तर पर नशा पानी, गलत संगत आदत या बीमारी भी दे सकती थी। घरेलू जीवन को तो बहुत ज्यादा खराब कर सकती थी। लेकिन जो रेखाएं इधर पे रुक गई, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं समय के साथ में आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किए हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं और नई नई चीजें लाई हैं। अब इस तरह के शुक्र का काम है बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, लग्जरीज, मटेरियलिज्म देना, जिसमें एक से अधिक घर का सुख, गाड़ी का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास के द्वारा लाभ, जिसमें सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि, ये चार तरह की चीजें मिल जाए, वो सब कुछ आपको यही 58 के बाद से होने वाला है। केतु की एनर्जी आपके पाम में अच्छी है क्योंकि यहाँ पर प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन है। जिन व्यक्ति को सडन गेन प्रोग्रेस होता है, जैसे पहले के समय में लॉटरी लगता था, आज के समय में अपना इन्वेस्टमेंट या डिसीजन सही साबित हो जाए, पितृ पूर्वजों की जिन पे कृपा होती है, जिन्हें मोक्ष मुक्ति मिलना होता है, लेकिन अचानक से बड़े स्तर का अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस मिल जाए, तो इस तरह का चिन्ह आ जाता है। और मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है, लाख कोशिशें कर लें, पैसा का लीकेज ही है, पैसा कभी नहीं रुकने वाला है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे सटीक रहेगा आपके लिए पैसों के सदुपयोग के विषय में। अदरवाइज जहां 100 रुपए जाने हैं वहां पे आराम से बहुत ज्यादा पैसे जाएंगे और बहुत सारे पैसों का हिसाब किताब भी नहीं मिलेगा। चंद्रमा विकसित अच्छा है, थोड़ी और स्थिति इसकी अच्छी हो गई तो मन लायक सभी काम जीवन में तुरंत होते हुए देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यह भी शुक्र की तरफ झुका है, तो लंबी आयु, मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क के कॉम्बिनेशन यानी ड्यूअल मेंटेलिटी, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, लाभ लेने की प्रवृत्ति को, अच्छा धनार्जन करने की यहाँ योग्यताओं को, सामान्य रह करके भी बड़े इंसान बनने की क्षमताओं को, इन सब तरह की माइंड लाइन्स की लाइन डेवलप करा देती है। सूर्य की स्थिति में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्लाइटली आपको फिश साइन का कॉम्बिनेशन दिखेगा। शनि की स्थिति में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं बनती हुई दिखेगी पर मजबूती में थोड़ी सी कमी है। और ओवरऑल हम देखें तो बाहर की तरफ रेखाओं का झुकना जन्म स्थान से दूर होने वाले उन्नति, तरक्की और लाभ लेने की प्रवृत्ति में होने वाले लाभ को, और सूर्य यानी राजनीति स्तर पे भी मिलने वाले लाभ को यह संकेत कर रहा है 2 साल के बाद से। इसीलिए किसी भी विषय में रिस्क लेना, नया इनिशिएशन लेना आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।